हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी मैथ्स की और आप लोग क्लास को काफ़ी मिस कर रहे थे। आज भी मैं थोड़ा बाहर थी तो उस समय पर नहीं हो पा रही है, पर कोई बात नहीं। कल हम वापस से उसी टाइम मिलेंगे यानी कि 6 बजे, ठीक है। आज जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो रहेंगे रास्ते वाले क्वेश्चंस, यानी कि जैसे क्वेश्चन आपको बोल दिया जाए आयताकार मैदान है, उसके चारों तरफ कोई रास्ता बना है या फिर उसके बीचों बीच कोई रास्ता बना है उसका क्षेत्रफल निकालने को, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं कराने जा रही हूँ आज। पहला क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसी से हम शुरू करेंगे आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यदि किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर और उसकी कोई एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है हमारा? L/B। प्रश्न में केवल एक ही भुजा दी गई है, दूसरी नहीं दी, और दूसरी नहीं दी तो आयत नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर दूसरा दिया क्या है? परिमाप दिया है। अगर हम इन दोनों का संबंध लगा दें तो हमारे पास क्या है? दूसरी भुजा निकल आएगी आसानी से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। L है हमारे पास, मान लिया हमने ये 8 सेंटीमीटर है, क्या मेरी लंबाई है, ठीक है। L हो गई 8 सेंटीमीटर, परिमाप हमने ले लिया कितना जो क्वेश्चन में दिया है 28 सेंटीमीटर। आयत के क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे, सॉरी आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L+B। वैल्यू आपको दी गई है। L का मान है, सॉरी परिमाप है यहाँ पर 28, 2 L का मान है 8 और B का B रख देंगे। 2 को पक्षांतर कर लो तो 28/2, 2 से, और यहाँ पर लिख देंगे 8+B। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 बराबर 8+B। पक्षांतर कर दीजिएगा तो आपका 8 माइनस हो जाएंगे, 14 - 8 बराबर B। तो यहाँ से आपका निकल आएगा 14 में से 8 गए कितना? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गई? चौड़ाई निकल के आ गई। तो यहाँ आसानी से हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है L/B। L हमको प्रश्न में ही दी थी 8 सेंटीमीटर, 8 हमने B का मान निकाल के रखा है 6 है, तो 8 × 6 बराबर 8×6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल आएगा? आयत का क्षेत्रफल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा एक खूंटे से बांध दिया गया, तो बताइए वह कितने क्षेत्रफल की घास खा सकती है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मानो एक खूंटा है भाई, और इस खूंटा ओ के द्वारा हमने क्या किया, एक लंबी रस्सी बांधी ओ पर, और उस रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। एक 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को हमने बांध दिया, और इस लंबी रस्सी के एक छोर पर, दूसरे छोर पर क्या है? गाय को बांध दिया। अब गाय तो मैं यहाँ बना नहीं पाऊंगी, तो मैंने कुछ ऐसा सिंबल बना दिया है, इसको गाय समझ लो, ठीक है ना। गाय कैसे यहाँ ड्रॉ हो पाएगी भाई, ठीक है। तो ये जो खूंटा था, इस खूंटे से हमने 7 मीटर की रस्सी के द्वारा इस गाय को बांध दिया। अगर रस्सी पूरी तनी रहे तो गाय कितना चल पाएगी? गाय कुछ इस प्रकार की डिजाइन में चल पाएगी कि नहीं? कुछ ऐसे ही तो गाय चल सकती है, ऐसा इस तरीके का। अब आप देख पा रहे हैं ये क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। अब जो गाय है वो गाय क्या करेगी? इतनी जगह के अंदर जितनी भी घास आएगी, इस पूरी की पूरी जगह के अंदर जितनी घास आएगी वो पूरी की पूरी घास आसानी से खा लेगी, क्योंकि रस्सी में क्या है? रस्सी अगर वो तन के खींचेगी तो 7 मीटर की रस्सी है, उससे ज़्यादा तो वो खींचेगी नहीं रस्सी। तो इसमें क्या है, इतने ही अंदर आराम से वो चल पाएगी और जितनी घास होगी वो खा सकती। इसके बाहर थोड़ी ना निकल सकती, रस्सी खोल के तो भागेगी नहीं जो वो खा ले घास। तो इसके अंदर आने वाली घास को ही खा पाएगी, यानी कि एक तरीके से वो कितनी घास खा पाएगी? आपकी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। अब भाई वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालने को बोल रहे हैं तो हमें त्रिज्या की ज़रूरत बोल पड़ेगी, और त्रिज्या का काम यहाँ क्या करेगी? ये रस्सी की जो लंबाई है वही हमारे लिए क्या है? त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R बराबर 7 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। ठीक है, पाई का मान रख दो क्या? 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर।
क्या बन जाएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 डिवाइड हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना निकला है? इतना। ये करने के बाद बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लास्ट में लिख देना, अतः गाय 154 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की घास खा सकती है। क्षेत्रफल की घास खा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? अब रास्ते वाले क्वेश्चन है जो दो प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें पहला आपसे बोला जाएगा कि आयत या वर्ग के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ रास्ता बनाया जाए, या आयत या वर्ग के अंदर बीचों बीच रास्ता बनाया जाए, बीचों बीच। तब वहाँ रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं हम। सबसे पहले जब हम क्या करेंगे, ऐसे आपको बोल दिया जाए कि कोई एक आयत है इस तरीके का, ठीक है, ये कोई आयत है आपके पास, ये मैंने आयत बना दिया, ये एक आयत है। इस आयत की लंबाई चौड़ाई यहाँ ले मैं लिख देती हूँ कि इस आयत की जो लंबाई है वो लंबाई है 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है इस आयत की कितनी? 4 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई मैंने इस आयत की लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि इस आयत के चारों तरफ, इस आयत के चारों तरफ जो है वो हमें 2-2 सेंटीमीटर का एक क्या बनाना है, एक रास्ता बनाना है। कितने सेंटीमीटर चौड़ा? 2-2 सेंटीमीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, इस रास्ते के चारों तरफ हमने चौड़ाई बढ़ाई है ना, इधर भी कितना बढ़ा दिया? 2 सेंटीमीटर। नीचे भी क्या बढ़ा दिया? 2 सेंटीमीटर। इधर भी 2 सेंटीमीटर चौड़ा किया है हमने, और इधर भी 2 सेंटीमीटर चौड़ा किया है। तो हमारे पास इसमें दो जो आयत बने हुए हैं, बाहर वाले आयत की भुजा क्या पता है हमें? नहीं पता। बस यहीं पर आपको जो दो आयत दिख रहे हैं, इन दोनों आयतों की आपको लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। जैसे आपने दोनों की लंबाई चौड़ाई निकाल ली, वैसे आप रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ, आपको कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ, L1 L2 में नाम दे देती हूँ। ठीक है, जो छोटा यानी कि अंदर वाला आयत दिख रहा है उसकी लंबाई हमको L1 क्या दी थी? 7 सेंटीमीटर। और इस छोटे वाले ही यानी कि अंदर वाला जो आयत था, इसकी चौड़ाई B1 हम ले लेते हैं, कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, बाहर वाला जो हमारा आयत है, इस आयत की लंबाई को हम किससे डिनोट कर लेंगे? L2 से कर लेंगे। ठीक है, और इसकी चौड़ाई को हम किससे डिनोट करेंगे? B2 से करेंगे। अब देखो बाहर वाली लंबाई कैसे निकलेगी। बाहर लंबाई को देखो तो ये लंबाई इतनी तो है ही, 7 सेंटीमीटर तो कॉमन है ही बाहर भी, बट इस 7 के अलावा कुछ कुछ बढ़ी हुई है ना, वो बढ़ी है कितनी? वो बढ़ी देखो 2 सेंटीमीटर है। वो 2 आपकी इधर भी बढ़ी थी और वो 2 आपकी इधर भी बढ़ी है। तो L2 का मान कितना हो जाएगा? L2 हमारा हो जाएगा 7 प्लस 2 सेंटीमीटर जो इधर बढ़ी है और 2 सेंटीमीटर जो इधर बढ़ी, यानी कि L2 हो गई हमारी 7 + 2 + 2, यानी कितने हो गई? 9 सेंटीमीटर। B2 की बात करो तो सेम B2 के साथ भी हुआ है। B2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो कॉमन ही है, कितनी? 4 सेंटीमीटर तो है ही, बट कुछ बढ़ी भी है, यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी बढ़ गई और 2 ऊपर भी बढ़ गई। तो कितनी बनी चौड़ाई? टोटल चौड़ाई यहाँ पर बन जाएगी B2 बराबर 4 + 2 + 2, यानी कि 4 2 6 2 8, 1 मिनट, 8 सेंटीमीटर यहाँ बनेगी। और इसको करेक्ट करो, मैंने एडिशन गलत कर दिया, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैंने इस चीज़ का। 7 2 9 2 11 बनेगी, 11 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक है ना, कितनी बनेगी? 11 बनेगी, क्योंकि मैंने 2-2 सेंटीमीटर ली थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोला जाएगा? रास्ते का क्या निकालो भाई? क्षेत्रफल निकालो।
जो रास्ता है ना हमारा, इस रास्ते का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। या आपसे ऐसे भी बोल सकता है कि इस रास्ते में घास लगवानी है, या इस रास्ते में क्या करवाना है, बजरी पड़वानी है, इस रास्ते में टाइल लगवानी है, उसका खर्चा निकालिए। यानी कि एक तरीके से रास्ते का क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा पार्ट, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि बड़ा वाला जो हमारा आयत है, इस आयत के क्षेत्रफल में से, बड़ा आयत दिख रहा होगा आपको, यानी कि ये वाला जो मेरा आयत आपको दिख रहा है, इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से हम क्या करें, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल कर दें माइनस। समझ में आ गई बात। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देना है, छोटे आयत का क्षेत्रफल, और वही क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर हम थ्योरी क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत, बड़े आयत का क्षेत्रफल, किसका, बड़े आयत का, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस किसका हो जाएगा, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत की हमने क्या ली है, लंबाई चौड़ाई L2 और B2 ली है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल L2 मल्टीप्लाई B2 माइनस छोटे आयत की हमने ली थी L1 B1, L1 मल्टीप्लाई B1। क्या क्या मान था, L2 हमारी निकल के आई थी 11 और B2 निकल के आई थी 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 गुणा 8। L1 हमारी कितनी थी, L1 थी हमारी 7 सेंटीमीटर और B1 थी हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 और 7 थी। तो यहाँ पर हम रख देंगे 7 गुणा 4, गुणा कर दीजिए, 11 अट्ठे 88 माइनस 7 चौक 28। तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4 और 8 में से 2 गए 6, 64 मीटर, सेंटीमीटर लिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा यहाँ से कुछ कुछ, बस ये बस ऐड करना आपको सीखना होगा। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, कि एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक रास्ता है। मैदान की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से हमने एक आयताकार क्या बना लिया, मैदान बना लिया। इसकी लंबाइयाँ हमको दी गई हैं, क्या क्या दी है, L1 लंबाई दी गई है हमारी कितनी, 16 सेंटीमीटर, और B2 हमको दी गई है कितनी, सॉरी B1 कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे ये, वरना मुझे ही नहीं दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा। ये रहा मेरा कोई आयताकार मैदान। इस आयताकार मैदान की जो लंबाई है L1 वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है इसकी, वो चौड़ाई कितनी है B1, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हो गई, और लंबाई कहाँ से कहाँ तक की हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हो गई। अब आपसे बोला है कि इसके चारों ओर 2-2 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है एक। ठीक है, 2-2 मीटर चौड़ा क्या है, एक रास्ता है। 2 मीटर इधर चौड़ा, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर। तो यहाँ से हमारी B2 क्या निकल के आ जाएगी, B2 क्या निकलेगी, 10 तो पहले से ही है, 2 बढ़ी आपकी ऊपर की तरफ और 2 बढ़ गई नीचे की तरफ। तो 10 + 2 + 2, ठीक है, क्या बन जाएगी, 10 2 12 2 14 सेंटीमीटर। L2 की बात करें तो यहाँ पर L2 कितना बन जाएगा हमारा, 16 तो भाई पहले से ही था L2 हमारा 16, और 2 बढ़ भी तो गया, 2 इधर बढ़ा है और 2 इधर भी बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा, 16 + 2 + 2, यानी कि L2 जो है वो हमारा कितना बन गया, 16 4 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई किस तरीके से निकल के आई हैं। रास्ते का क्या चाहिए, रास्ते का चाहिए हमको क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ही बोला है सीधे सीधे निकालने को। तो ये जो मैं कलर कर रही हूँ ये वाले का क्या चाहिए हमको, क्षेत्रफल चाहिए है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे आपका क्वेश्चन, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल
बराबर क्या रहेगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, L2 उसकी भुजा थी, एक लंबाई और चौड़ाई क्या थी B2, यानी कि L2 मल्टीप्लाई B2 माइनस कर देंगे क्या L1 मल्टीप्लाई B1। क्लियर है। L2 B2, L2 का मान कितना है हमारे पास, L2 का मान हमारे पास कितना है, तो L2 का मान है मेरे पास 20 और B2 का मान कितना है 14। माइनस करो इसमें से, L1 का मान कितना है, L1 का मान था 16 और B1 का मान था 10। तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होके 14 दूनी 28, 280 माइनस का 160 बराबर आ जाएंगे आपके 18 में से आपके 6, तो 8 में से 6 गया तो बचेगा 2 में से गया, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। चीज़ समझ में आ गई ये चीज़। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर हो गई होंगी। मेरा प्रयास तो यही रहा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये चीज़। ठीक है ना। अब इसको आप आसानी से नोट कर लो इस तरीके से। यहाँ मैं कर देती हूँ L1 माइनस का B1 और अब आप आसानी से इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 1 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित खेत की लंबाई है 42 सेंटीमीटर, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कोई वर्गाकार खेत है, हमने इस तरीके का कोई वर्गाकार खेत मान लिया। इस वर्गाकार खेत के चारों ओर, ये वर्ग तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है ना, आप लोग के मन में भी आ रहा होगा ये विचार कि मैम बना क्या रही है, वर्ग तो लग नहीं रहा। तो ये रहा वर्गाकार खेत, अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा वर्ग। इस वर्गाकार खेत के चारों तरफ क्या है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा क्या है रास्ता। तो भाई हमने एक रास्ता बना लिया 1 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर चौड़े से तो हमें लगा ज़्यादा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अनुमान पर दुनिया कायम है। अनुमान लेते हुए चलना है हमको। 1 सेंटीमीटर चौड़ा क्या बन गया, मेरा रास्ता बन गया। रास्ते सहित खेत की लंबाई दी है कितनी, 42 सेंटीमीटर। रास्ते के साथ में लंबाई है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 42 सेंटीमीटर रास्ते के साथ में है। तो अंदर की लंबाई कितनी बचेगी, ये कितने मीटर चौड़ा था, 1 मीटर। 1 मीटर इधर भी चौड़ा था, 1 मीटर इधर भी चौड़ा था और 1 मीटर इधर भी चौड़ा था। रास्ते के साथ में लंबाई थी 42। अंदर वाली लंबाई कितनी बनेगी, तो अंदर वाली लंबाई बन जाएगी, या जो भी आपकी भुजा है वो कितनी बन जाएगी, तो वो हमारी बन जाएगी 42 - 1 यानी कि 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ करके बता देती हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रास्ते सहित खेत की लंबाई या खेत की भुजा। रास्ते सहित खेत की लंबाई बोला था, तो लंबाई लिख दो कितनी है, 42 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, हमें तो रास्ते को छोड़ के चाहिए ना, खेत में ही तो करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रास्ते को छोड़कर खेत की भुजा या खेत की लंबाई। रास्ते को छोड़कर खेत की लंबाई क्या बनेगी, 42 में से कितनी, ये जो चौड़ाइयाँ थी इनको कर देंगे माइनस, तो 42 - 1 यानी कि 40 सेंटीमीटर। खेत का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल दो फटाफट, खेत का क्षेत्रफल। खेत था कैसा, वर्गाकार था, तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर, यानी कि 40 × 40 बराबर 4 चौक 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से हैं ये टफ, लेकिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बरामदे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। बरामदे में बजरी डलवाने का क्या खर्च होगा यदि 1 वर्ग मीटर बजरी डलवाने का खर्च 1.5 रुपये हो? कितना हो? 1.5 रुपये हो खर्च। यानी कि एक मान लो कोई इस तरीके का कोई बरामदा है, इस बरामदे की लंबाई चौड़ाई आपको दी है, कोई ऐसा एक बरामदा है, इस बरामदे की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 15 मीटर है, और इस बरामदे की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर बोली गई है। अब बरामदे में अगर बजरी पड़वानी, इसका मतलब क्या है? ये जो पूरा जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, इसको पूरा कवर कर देना है, इसी पे तो बजरी पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से आयत का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकालने को बोला जा रहा है, यही तो बोला जा रहा है ना हमसे। तो हम क्या करते हैं, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। तो आपका यहाँ पर लग जाएगा सूत्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले तो लिख देंगे हम, एल बराबर दी है 15 मीटर, बी बराबर दिया है 12 मीटर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी। एल कितनी है? 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणा 12, यानी कि कितने मीटर बन जाएंगे यहाँ पर? 12 पंजे 60, हासिल 6 लग जाएगी, और 12 एकम 12 और 6 कितने हो जाएंगे? 18। 180 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के आया है। 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बजरी डलवाने का खर्च कितना है? 1.5 रुपये, यानी कि 1.5 रुपये। हमें कितने एरिया में बजरी डलवानी है? 180 मीटर स्क्वायर में, यानी कि 180 वर्ग मीटर में बजरी डलवाने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा? 180 गुणा 1.5, 15 का गुणा कर दीजिए, कितना है? 0 तो आएगा ही। 15 अट्ठे 120, हासिल लग जाएगी कितनी? 12। 15 एकम 15, 15 और 12 हो जाएंगे 27, दशमलव लगाओ, तो 270 रुपये खर्च निकल के आया। कितना रुपये आएगा? 270 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च कितना होगा? एक कोई वर्गाकार पार्क दिया गया है आपको, जिसकी भुजा कितनी है? जिसकी भुजा दी गई है हमको 30 मीटर। कितने मीटर भुजा दी गई है? 30 मीटर भुजा दी गई है। साथ साथ बोला है कि इस पार्क के अंदर की तरफ बना हुआ है क्या? रास्ता। तो पार्क कुछ ऐसा होगा ना, रास्ता अंदर बना है, वो भी कितने मीटर चौड़ा? 1 मीटर चौड़ा। कितने मीटर चौड़ा? 1 मीटर। पार्क में फिर पार्क बचा क्या? पार्क तो यही बचा ना, अंदर वाला। ठीक है ना, पार्क तो यही बचेगा, अंदर वाला, क्योंकि हम सड़क पे तो यानी कि रास्ते पे तो लगवाएंगे नहीं घास, रास्ते पे तो घास लगवानी नहीं है, पार्क में घास लगवानी है ना। तो पार्क में घास लगवाने का फिर खर्च क्या आ जाएगा आपका? 30 हो गई बाहर वाली, अब अंदर की भुजा कितनी बचेगी? तो अंदर की भुजा बचेगी 30 माइनस का 1, यानी कि 28 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, अंदर की भुजा कितनी बचेगी? 28 सेंटीमीटर बचेगी। बस यही हम क्या करके, इसी को हम रख के लगा देंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कि पार्क का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? सबसे पहले पार्क का, पार्क की भुजा, पार्क की भुजा रास्ते को छोड़कर क्या होगी? पार्क की भुजा रास्ते को छोड़कर, तो पार्क की भुजा हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। यही तो बनेगी ना, चाहे तो चाहे ऐसे लिख लो 30 माइनस माइनस करके, तो 30 माइनस 1, 30 में से 1 गया 29, और फिर 1 गया कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क था वर्गाकार, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर लिख रही हूँ, सब मीटर में दिया है, पता नहीं क्या कर रही हूँ आज मैं।
28 मीटर। भुजा स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर। और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है ना। चलिए, क्या बोला था? खर्च कितना आ रहा है? 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 2 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च, घास लगाने का खर्च कितना है? 2 रुपये है। 1 वर्ग मीटर में अगर घास लगवाओ तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 2 रुपये। हमारे पास कितने वर्ग मीटर मिले हुए हैं? 784। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 784 वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च बराबर 784 गुणा 2, 2 का गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 68 रुपये हमारे निकल के आ जाएंगे। कितने रुपए का खर्चा आया? 1568 रुपये का खर्च आपके उसमें आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर, बीचों बीच वाला कॉन्सेप्ट पहले मैं समझा दूं आपको, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। यानी कि आपको इस तरीके से अगर बोला जाए कि एक कोई वर्गाकार या आयताकार हमारे पास क्या है? खेत या मैदान है, जिसकी लंबाई हमको दे दी जाए, कुछ भी लंबाई हम मान सकते हैं। लंबाई हमने मान ली कितनी? 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। लंबाई हमने इसकी मान ली कि हमको लंबाई कितनी दे दी है भाई? 20 सेंटीमीटर। और हमको क्या बोल दिया? चौड़ाई भाई हमको दी है। चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई दे दी हमको 10 मीटर की, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक ही यूनिट में ले लेते हैं। अब आपको वो 2 चीज़ें बोलेगा। ठीक है, ये बोलेगा कि इसके बीचों बीच जो है वो आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? 2। बीचों बीच है ना, लंबाई के समानांतर भी है, चौड़ाई के समानांतर भी है। लंबाई के समानांतर का मतलब आपको मैं बता दूं, इस तरीके से खींचेगा। लंबाई कौन सी है? ये। तो इसके समानांतर हम कैसे, लंबाई ये रही, इसके समानांतर कैसे बनेगा रास्ता? ऐसा। और चौड़ाई हमारी कौन सी थी? ये वाली। इसके समानांतर हमने रास्ता कैसा बना दिया? ये वाला। ठीक है, कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? 2 सेंटीमीटर ऊपर था। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ से चौड़ा रास्ता है। अब हमें क्या चाहिए? रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए ना। रास्ते का क्षेत्रफल अगर आप देखो तो कैसे बनेगा? जिस एरिया को मैं कलर कर रही हूँ या शेड कर रही हूँ, ये वाला एरिया, और कौन सा है? रास्ता, और हमारा ये वाला एरिया है। यही तो बनेगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 आयत आ रहे हैं। आ रही है कि नहीं आ रहे 2 आयत? इस पूरे में 2 आयत आ रहे हैं। कौन कौन से हैं वो 2 आयत? तो देखो, एक आयत रहा आपका ये वाला, एक आयत रहा कौन सा? ये वाला, और एक आयत कौन सा रहा? ये वाला। दिख रहे हैं 2 आयत? अब ये वाला जो आयत है, कौन सा वाला? ये वाला जो आयत मैंने ड्रॉ किया है, इस आयत की लंबाई चौड़ाई आपको पता है? क्या है इसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई जो हमारी ऊपर लंबाई दी गई होगी वही है। L1 कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई क्या बन जाएगी हमारी? जो हमारा चौड़ा रास्ता था, 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर सीधे सीधे दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? ये वाला जो आपका है, कौन सा? ये वाला आयत। ये वाला जो आयत रहा, इस आयत की लंबाई क्या रहेगी? L1 क्या रहेगी? L1 यही वाली तो भुजा है, वो कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या हो जाएगी? जो यहाँ पर दी थी वो कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। अब जब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी कि यहाँ पर इन दोनों आयत में ये जो बीच का पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, ये 2 बार ऐड कर दिया है हमने। कर दिया कि नहीं? रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों आयतों के क्षेत्रफल को तो हम प्लस कर देंगे, बट ये बीच वाला जो पार्ट है ये तो 2 बार ऐड हो रहा है, तो इस बीच वाले पार्ट का क्षेत्रफल हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमको किस तरीके से करना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या बोला था? मैदान की लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। तो यहाँ पर हम एक मैदान बना लेते हैं सबसे पहले, और इस मैदान की लंबाई हमको दी गई थी 80 मीटर और मैदान की चौड़ाई हमको दी गई थी कितने मीटर?
60 मीटर, 60 मीटर ही थी, हाँ मीटर थी। 60 मीटर जो है वो चौड़ाई है और 80 मीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, क्या बोला था फिर, लंबाई के समानांतर जो हम चौड़ी सड़क बना रहे हैं वो कितने मीटर चौड़ी है, 5 मीटर चौड़ी है, और चौड़ाई के समानांतर कितनी है, 3 मीटर है। तो लंबाई मेरी कौन सी है, ये वाली। इसके समानांतर जो हम सड़क बनाएंगे वो कितने मीटर चौड़ी होनी चाहिए, 5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। और जो हम बनाएंगे चौड़ाई के समानांतर वो सड़क मेरी कितनी चौड़ी हो, 3 सेंटीमीटर चौड़ी हो। यही तो प्रश्न में बोला गया है। यानी कि ये वाली चौड़ाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की, और ये वाली चौड़ाई कितनी होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इन सबको मैं नाम दे देती हूँ, बिना नाम के नहीं क्वेश्चन हम ये करेंगे वरना बहुत कन्फ्यूज़न होगा। तो जो रेड से मैंने आयत बनाया हुआ है इसका मैं आपको नाम देती हूँ क्या, ए, बी, सी और डी। इसका नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर और एस। जो अंदर हमारा ये बन रहा होगा इसका मैं नाम दे रही हूँ ब्लैक वाले से जो मैं ड्रॉ किया है, एम एन ओ, एम एन ओ नहीं, ठीक है, एल एम एन ओ, ये मैंने नाम दे दिए। ठीक है ना। चलो, हमसे क्या बोला है कि इन रास्तों पर जब ये जो सड़क हमारी बनी हुई है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कौन सा एरिया रहेगा, एक ये वाला एरिया रहेगा हमारा, और एक कौन सा आएगा एरिया, ये वाला, यही तो हमारा बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल बराबर देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम निकालते हैं। सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी सी डी, ये वाला दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। दूसरा क्या प्लस करना पड़ेगा हमको, प्लस करेंगे क्या, अंदर वाले आयत का, ये जो आयत दिख रहा है ना, पी क्यू आर, प्लस आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, कुछ एक पार्ट इसमें डबल बार ऐड हुआ है, कौन सा, बीच वाला पार्ट हो रहा है कि नहीं, बीच वाला, तो इसको करना पड़ता है माइनस, किसका, आयत एल एम एन ओ, ठीक है, एल एम एन ओ का क्षेत्रफल। अब देखिए हम क्षेत्रफल को किस तरीके से निकालेंगे। तो हमारे पास है सबसे पहले आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी आयत कहाँ रहा, ये रहा, ए बी सी डी दिख रहा है ना। इस आयत की लंबाई कौन सी होगी, क्योंकि ये लंबाई बड़े वाले जो हमारा मैदान है उसकी लंबाई के समानांतर है, तो इसकी लंबाई क्या बनेगी, 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रखेंगे 80 गुणा चौड़ाई क्या रहेगी, जितना चौड़ा ये था, कितना, 5 सेंटीमीटर का ही तो था, तो 5 हो गया, प्लस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये वाला आयत पे गौर करो, इसकी लंबाई क्या रहेगी, 60 सेंटीमीटर। 60 गुणा चौड़ाई क्या रहेगी, 3 सेंटीमीटर गुणा 3, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बन तो आयत ही रही, लंबाई गुणा चौड़ाई लगाना हमको, एल इंटू बी तो ही लगा रही हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद माइनस किसका करना है, एल एम एन ओ, यानी कि जो काला वाला हमको दिख रहा था ना, इसका क्षेत्रफल, यही तो माइनस करना है हमको यहाँ पर। माइनस करना था एल एम एन ओ का, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको माइनस करना है। तो माइनस, अब जो आपको आयत दिख रहा है एल एम एन ओ, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो चौड़ाई है ये कितनी है, 5 है, और ये वाली चौड़ाई कितनी है आपकी, 3 है। तो यहाँ पर लंबाई बन गई 5 और चौड़ाई बन गई 3, 5 गुणा 3, समझ में आ गई बात।
अब बन गई हमारी इक्वेशन, सॉल्व कर दीजिए। तो 8 पंज हो जाएंगे 40, यानी कि 400 प्लस 6 तियाँ 18, 180 माइनस का 5 तियाँ 15। 400 और 180 कितने हो जाएंगे? 580 माइनस का 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस करो, 10 में से 5 गए 5 बचे, 7 में से 1 गया 6 और 5, तो कितने वर्ग मीटर निकल के आया है? 565 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल के आया है। एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना था? 15 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर कितना है? 15 रुपये। कितना के खर्च निकालना है? 565 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 565 गुणा 15, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। तो 15 पना हो जाएंगे 75, हासिल लग जाएगी 7, 15 छक्का 90 और 7 97, हासिल 9 लगेगी। 15 पना 75 और 9 आपके हो जाएंगे कितने? 84। ठीक है, चलिए तो कितने रुपए आ गए? 8,475 रुपये आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है, इसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के समानांतर 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बताइएगा कितना होगा। तो यहाँ क्या बोला है कि एक वर्गाकार हमारा कोई मैदान है, ये वर्गाकार मैदान मान लीजिए है, और इसकी भुजा कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। इसमें लंबाई और चौड़ाई के समानांतर कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है? दोनों के समानांतर कितने का है? 5-5 मीटर चौड़ा ही बनाना है। ये भी 5 मीटर है और ये भी क्या है? 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो आपका काम रहेगा कि इस वाले का क्षेत्रफल निकालें, इस आयत का क्षेत्रफल, उसमें प्लस करेंगे कौन से? इस वाले आयत के क्षेत्रफल को। ये प्लस करने के बाद आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इस बीच वाला जो आयत है ना आपका, ये जो बीच में आयत आपको दिख रहा है ना, इस आयत के क्षेत्रफल को कर देंगे क्या? माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? इस वाले का क्षेत्रफल निकालो, उसमें प्लस कर दो किसका? इस वाले का क्षेत्रफल, और माइनस कर दो इस वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा आज। इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या आंसर रहा। मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।